नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, यदि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए या फिर हमारी उससे लड़ाई हो जाए तो इस एंजाइटी को, इस स्ट्रेस को हम कैसे मूव ऑन करें, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और उसको सोचते भी रहें लेकिन मन में इतनी बेचैनी ना हो कि हम किसी गहरी बीमारी के शिकार हो जाएं। इन सभी बातों से बचने के लिए स्पेशली आज का हमारा टॉपिक है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में प्यार सभी के घर होता है, प्यार सभी को होता है। कहते हैं ना, प्यार बड़ा ही मीठा एहसास है, लेकिन जैसे जैसे प्यार जीवन में आता है उसके साथ दर्द भी हमारे जीवन में अपने आप ही आ जाता है। हमने सुना भी है, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो प्यार का जो दर्द होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है। जितना हम प्यार में अपने आप को सेल्फ लव करते हैं उतना ही हम अपने पार्टनर से भी लव करते हैं। हम प्यार में इतने खो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर के लिए कभी कभी तो अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने आप का भी ध्यान रखना छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखते हैं और वो है सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना। इसी जदोहद में इधर उधर भागते हुए हम ये ध्यान देना खुद पर भी छोड़ देते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, किस प्रकार के हम इफेक्ट लग रहे हैं। और इसी कारण से धीरे धीरे हम अपने पार्टनर की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन खुद पर ध्यान ना देने की वजह से हमारे बीच में धीरे धीरे झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे झगड़े शुरू होते हैं, टाइम के साथ साथ एक दूसरे के बीच में झगड़ों की लिमिट भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने जहाँ तक हो सके रिश्ते को मेंटेन करके रखें। ये पॉसिबिलिटी आए ही ना कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और जब लिमिट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उस स्थिति में हमें कुछ बहुत ही 4 रिलीफ चीज़ों को अपनाना है, 4 टेक्निक को यूज करना है, जिनकी हेल्प से हम अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। जब भी हमारे अपने पार्टनर के साथ लड़ाई होती है तो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, बहुत सारा स्ट्रेस और ट्रॉमा हमारे अंदर आ जाता है। सभी के लव की सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ को तो जब उनके पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं कि लाइक उन्होंने उनके पास उनके जीवन में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। तो कभी कभार लोग ये भी सोचते हैं कि अब हमारे पास जीवन में करने को है ही क्या, हमारा है ही कौन, हम सिर्फ उसी के सहारे चलते हैं। हम इसी तरह की बातें सोचने लगते हैं, लेकिन इन सभी बातों को सोचते हुए भी हमें अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए सबसे पहली टेक्निक जो हम बनाएंगे वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी चीज़ का सबसे बेटर रिलीफ हल होती है। इसके लिए आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट एकांत स्थान पर एक योगा की पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। जैसे ही आप योगा की पोजीशन में बैठे हैं, आप अपने अंदर धीरे धीरे वो सारी बातें सोचिए जो आपके साथ घटित हुई। उन सभी बातों को एकाग्र होकर आप उन पर कंसंट्रेशन कीजिए और उन सभी बातों को आप अपने अंदर इकट्ठा कर लीजिए। और फिर इनहेल और इन आउट की मदद से जैसे जैसे वो सारी बातें आपको याद आती जा रही हैं, आप अपने अंदर सांस को खींचते जाएं और फिर सारी बातों को इकट्ठा करके तुरंत एक बार इन आउट कर दें। जैसे ही आप इनहेल आउट करेंगे, आपके मन से बहुत सारी एंजाइटी बाहर निकल जाएगी। और आप इसी टेक्निक को 5 से 6 बार एक टाइम में कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी बेटर फील होगा। इससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। नंबर 2 टेक्निक है अपने आप को रिलीफ फील कराना।
फील बेटर इन सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा भी अपने आप को बेटर फील करा सकती हैं। वैसे तो आप अपने पार्टनर के साथ लगे हुए थे, आपका ध्यान ही नहीं था कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद आप वो सब कीजिए जो आप करना चाहते थे। आप वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए जिसको आपने सुनना छोड़ दिया था। वो फेवरेट सीरियल देखिए जो आपने देखना छोड़ दिया था, जिसके लिए आपके पास समय ही नहीं था। आप अब उसे देखिए, आपको बेटर फील होगा। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे वो चीज़ अब आप कर सकते हैं। लाइक आपने कोई बेस्ट सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, उसे भी आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो सकता है। इसी तरह की चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टेक्निक है कॉपी पेन टेक्निक। इस टेक्निक में हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक पेज पर लिखेंगे। एक एकांत स्थान पर बैठकर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक पेज पर लिखकर उस पेज को पेन से काट देंगे। पूरी तरह से जितना आपके अंदर गुस्सा है, जितना स्ट्रेस है, वो सब उस पेज पर निकाल देंगे। इस टेक्निक के बाद आप देखेंगे कि यू कैन फील बेटर। इसके बाद आप अपने आप को बहुत अच्छा रिलीव करेंगे। नंबर 4 टेक्निक हमारी है जो कि बहुत ही बेटर टेक्निक है, वीपिंग टेक्निक। कई सारे योगा कोचेज, साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारी थेरेपिस्ट के द्वारा ये टेक्निक अपनाई गई है। कई बार हम अपने आप को लोगों के सामने वो नहीं दिखा पाते जो हम एक्चुअल में हैं। तब अपना सारा गुस्सा, अपना सारा डर, अपनी सारी एंजाइटी आप रोकर या फिर बहुत सारा गुस्सा एकदम से चिल्लाकर, जैसे कि आप आसमान में ज़ोर से चिल्लाएं और बहुत जितना आप चिल्ला सकते हैं उतना चिल्लाएं और तेज चिल्लाते जाएं। इस टेक्निक से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और आपकी एंजाइटी बेटर होगी। जैसे जैसे आप इन टेक्निक का यूज़ करेंगे आपके जीवन में आपको बेटर फील होगा और आप जैसे जैसे बेटर फील करेंगे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते जाएंगे। मूव ऑन करते ही जैसे जैसे आप अपने जीवन में खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपनी केयर करेंगे, धीरे धीरे आपका पार्टनर भी आप समझने लगेगा, जानने लगेगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि आप तो उसके बिना भी कितना बेटर फील कर रहे हैं, उसे जेलसी होगी और वो जल्दी ही आपके पास वापस आएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पार्टनर के साथ जब आपका झगड़ा होता है तो आप कैसा फील करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।